तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ये पोएम है जिसका नाम है द रावन एंड द फॉक्स, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इस स्टोरी को समझेंगे, जो भी पोएम दे रखा है एक एक लाइन का हिंदी में ट्रांसलेट सीखेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज हल सोल्यूशन चाहिए तो उस सोल्यूशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर ओपन करके पूरा प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए। वहां पर हर एक चैप्टर वाइज जिस तरीके से हम लोग ये स्टोरी को पढ़ते हैं उसी तरीके से वहां पर चैप्टर वाइज सोल्यूशन दे रखे गए, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। यहाँ पर देखिए, ये जो पोएम है, यहाँ पर जब हम लोग लेट्स रीड मतलब जब हम लोग रीड करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये जो फॉक्स है और ये जो है रावन है, एक कौवा है ना। ये जो देखिए इसकी बीक है, बीक का मतलब क्या होता है, चोंच होता है। ठीक है, और ये एक मॉर्सेल है। मॉर्सेल क्या है, एक मॉर्सेल। मॉर्सेल का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा या किसी भी खाने वाली चीज का टुकड़ा होता है। ठीक है, बाकी ये रेनॉर्ड है, इसका नाम इस जो पोयम है इसमें रेनॉर्ड नाम बताया गया है और इसका रावन नाम है। ठीक है, रीड किया जाए। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और जान लीजिए, ये पेड़ की शाखा है जिसे लिम्ब कहा जाता है। ठीक है, ये नीचे बैठा हुआ है, ये किसी ऊंचे स्थान पे बैठा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्च्ड कहते हैं। चलिए, अब बिना देर करते हुए यहां पर हम लोग पोयम को पढ़ते हैं। देखिए, मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनॉर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, for the raven held in his great beak a morsel the fox would go for a seek। यहाँ पर ध्यान समझिए, मिस्टर रावन वॉज अ पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्थान पर। पर्च का मतलब क्या होता है, ऊंचे स्थान पर। किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, मिस्टर रावन। मिस्टर रावन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है पेड़ की शाखा, पेड़ की शाखा। तो मिस्टर रावन जो है, वो जो कौवा है, वो एक पेड़ की शाखा पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ है। एंड रेनॉर्ड, और ये जो रेनॉर्ड है, जो फॉक्स है, रेनॉर्ड द फॉक्स, ये जो है लुक्ड अप एट हिम, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा है, घूर रहा है। फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिक अ morsel द फॉक्स वुड गो फॉर सिक। फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिक, उसका जो बड़ा सा बिक है, उसका जो बड़ा सा चोच है, उसमें क्या है, अ मॉर्सेल, एक टुकड़ा, द फॉक्स वुड गो फॉर टू सिक। एक कौवा है जिसकी चोच में एक रोटी का टुकड़ा फंसा कर वो बैठा हुआ है, और फॉक्स जो है वो दूर से ही उसको बहुत ही तेज नजरों से घूर रहा है। सैड द फॉक्स, फॉक्स उससे कहता है, इन एडमायरिंग टोन्स, प्रशंसनीय, जैसे आपसे आपका मित्र कुछ मांगने जाए तो बहुत ही पहले प्यार से, दुलार से आपसे बात करेगा। उसी तरीके से क्यों करेगा भाई, क्योंकि उसको मिल जाए। पेंसिल मांगने गया तो पेंसिल आप उसको दे दे। उसी तरीके से सैड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, बहुत ही प्यार से बोलता है, प्रशंसनीय टोन में बोलता है, माई वर्ड सर रावन। रावन को सर बुला रहा है, कहता है, सर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड। कहता है, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक हैंडसम बर्ड हैं, आप एक हैंडसम पक्षी हैं। सच फीदर्स, मतलब क्या आपके पंख हैं, लाजवाब पंख हैं। फिर कहता है, इफ यू वुड ओनली सिंग, लेकिन अगर आप एक गाना गा दें, बता रहे हैं मजा आ जाए, अगर आप एक गाना गा दें, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, इस जंगल के जो बर्ड्स हैं, पक्षियां हैं, वुड कॉल यू किंग, आपको राजा बुलाने लगेंगे, आपको राजा मानने लगेंगे। है ना, देख रहे हैं कितना प्रशंसनीय भरी बात बोल रहा है वो। और वो किस लिए बोल रहा है, क्योंकि उसे रोटी का टुकड़ा मिल जाए। द रावन, जो रावन है, जो कौवा है, who did not see the joke, वो इस मजाक को समझ नहीं सका, वो इस जोक को समझ नहीं सका। forgot that his voice was just a croak, वो भूल जाता है, forgot, वो भूल जाता है, कौवा भूल जाता है कि हिज वॉइस, उसकी जो आवाज है, वॉज जस्ट अ क्रोक, बस एक क्रोक क्रोक की आवाज बस है। कौवा कैसे बोलता है, क्रोक क्रोक बोलता है, काव काव। तो बस वो भूल जाता है कि उसका जो आवाज है वो कर्कश है,
है ना, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के आपके क्या पंख है, आपके क्या आवाज़ है, आप गाना गा दें तो ये इस जंगल के जितने भी पक्षियां हैं सब आपको राजा मानने लगे। इतना वो चढ़ गया आदमी। जब चढ़ गया तो वो भूल जाता है कि उसका जो आवाज़ क्रोक क्रोक है, कर्कश आवाज़ है, वो इस बात को समझ नहीं सकता, उस मजाक को समझ नहीं सकता। हु डिड नॉट सी द जोक मतलब होता है किसी भी मजाक को समझ न पाना। ही ओपेंड हिज बिक, बिक मतलब चोच, मुंह, वो अपने मुंह को ओपन करता है, खोलता है, इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मोरसेल द फॉक्स हेड आइड। उसके बाद जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपने चोच को खोलता, अपने मुंह को खोलता है, बिक को खोलता है फुलिश तरीके से, इतने घमंड में, और डाउन फेल, और नीचे गिर जाता है द मोरसेल, कौन, वो रोटी का टुकड़ा जो मुंह में लिया हुआ है वो नीचे गिर जाता है। ये रोटी का टुकड़ा जो लिया हुआ है ये नीचे गिर जाता है ना, और तुरंत ये ले लेता है। तो यही बात है कि जैसे ही वो गाना गाना शुरू करता है, मोरसेल रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। द फॉक्स हैड आइड, जिसपे फॉक्स की नजर थी, फॉक्स हैड आइड मतलब फॉक्स का नजर था उस पे। फिर आगे कहता है हा हा laughed the fox and now you know, laughed the fox का मतलब होता है फॉक्स, फिर जैसे ही रोटी का टुकड़ा मोरसेल पाता है वो खुश हो जाता है, कहता है हा हा एंड यू नाउ यू नो, अब तुम्हें एक मैं बात बताऊं, तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, मीठे बातों को इग्नोर किया करो, इग्नोर करना सीखो। अगर आपसे कोई आपका प्रशंसा कर रहा है, आपको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है आपको, तो इस बात को, स्वीट वर्ड्स को, मीठे मीठे शब्दों को इग्नोर करिए। दैट मेक यू ग्लो, जो आपको चमकाते हैं, आपको चढ़ाते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीठे वर्ड को आप इग्नोर करना सीखिए जो आपको चमका देते हैं, आपको चढ़ा देते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, कहता है प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। कहता है पक्का मेरे दोस्त, इस बात को तो तुम पक्का समझ गए होगे, और आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और जो मैंने आज आपको सिखाया है ये पक्का एक सरप्राइज होगा आपके लिए। इस तरीके से लोमड़ी ने बहुत चालाकी से उस रोटी के टुकड़े को अपने काबू में कर लिया, जो जिसकी नज़र उस टुकड़े पे थी स्टार्टिंग से। तो इस पोएम के माध्यम से हम लोगों ने यही सीखा, यहाँ पे जो भी स्टैंजास दिए गए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने इस पोएम को सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जहाँ पर हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको सिखाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें।